ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको जिला सहारनपुर के बेहट में, जहां 24 अक्टूबर 2024 को सुल्तान फाउंडेशन के जेरे एहतमाम यौम सर सैयद के मौके पर कौमी यकजहती के उन्वान से एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरे का इनाकाद किया गया। मुशायरे का इफ्तिताह बेहट के हरदिल अजीज नौजवान चेयरमैन अब्दुल रहमान उर्फ शालू भैया ने किया। सदरे मुशायरा रहे हाजी अतीकुर रहमान मिर्जा साहब। शमा रोशन की हाजी सुहेल साहब ने मुशायरे के मेहमान खुसूसी रहे रामकिशन उर्फ रामू चौधरी साहब समाज सेवी। मुशायरे के कन्वीनर रहे मशहूर व मारूफ नौजवान शायर डॉक्टर साबिर बहेटवी, जिनके शाना बशाना रहे बंदा खान साहब। मैं आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि पूरी दुनिया में इस हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाला वो शख्स जिसने दोस्तों अपनी शायराना सलाहियत के जरिए फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी, उस शायर को हल्का अदब में जनाब नदीम अनवर के नाम से याद किया जाता है। आप यकीन मानना, देखिए मैंने या आपने सुना नहीं होगा कि अब से पहले इतनी कम उम्र में कई मुल्कों का सफर कर लेना कसम खुदा की ये बेइंतहा सलाहियतों की वजह है। ये जो मोमेंटो वगैरह है, बस इसके बाद मैं उनसे गुजारिश करूंगा वो तशरीफ लाएंगे और उनके बाद सिर्फ नखत मुरादाबादी। आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ अब तक मौजूद हैं। जाने वाले जा चुके, लेकिन इस मुशायरे को चूंकि कामयाबी की मनाजिल तय करनी थी तो अल्लाह ने आपको यहाँ रोका है। मुझे यकीन है इंशाअल्लाह अज़ीम कि आप आखिर तक यहाँ मौजूद रहेंगे। दोसे उसने मुझको देखा बरसों बाद, खुश्क ज़मीन पर पानी बरसा, लेकिन बरसा बरसों बाद। आपने जोरदार तालियों से इस्तकबाल नहीं किया, बहुत शुक्रिया आपका। नदीम अनवर साहब देवबंदी आपके रूबरू। ये बाइक थोड़ा सा इंशाअल्लाह माहौल बनेगा। और इसी से पैदा हुए क्या ज्यादा दाद नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा सुन लीजिए मुझे भाई, क्या कहना। बहुत शुक्रिया। इसी से पैदा हुए और इसी में मिलना है। अगर मेरा यकीन और आपका ईमान अगर है तो चौथे मिसरे पे मुझे आप अपनी दुआओं से नवाजेंगे। एक शख्स की शिरकत चाहता हूँ। इसी से पैदा हुए, इसी से पैदा हुए और इसी में मिलना है। इसी यकीन पे हम एतबार करते हैं, खुदा को करते हैं। खुदा को करते हैं सजदे इसी के सीने पर। हम इतना मुल्क की मिट्टी से प्यार करते हैं। भाई क्या कहने हैं, वाह 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 भाई, क्या कहने हैं नदीम भाई। अल्लाह का शुक्र है कि मेरा तारुफ जाया नहीं गया। और आपने मैं तो ये सोच रहा था कि पता नहीं आप लोग सुन पाएंगे नहीं, क्योंकि लेकिन कुर्बान जाऊं कि आप लोग मुझे अपनी मोहब्बतों निभाने वाले। भाई क्या कहने हैं, वाह। दोबारा से अगर इजाजत दे तो मैं मुझे कुछ शेर याद आ रहे हैं, अता कीजिए। मतलब हाजिर करता हूँ कि जरूरी ये नहीं कर साहब जी अता कीजिए। जरूरी ये नहीं हर बात कह के होती है। क्या कहने भाई, वाह। मैं हमारे बैठे हैं, जरूरी ये नहीं हर बात कह के होती है, बहुत सी मर्तबा खामोश रह के होती है। पहुंचीगा शेर पे, मतलब पे पहुंची। जरूरी ये नहीं हर बात कह के होती है, बहुत सी मर्तबा खामोश रह के होती है। बगैर उलझे तो सुलझा नहीं कभी कोई, बगैर उलझे तो सुलझा नहीं कभी कोई। शिफा मरीज को तकलीफ सह के होती है, शिफा मरीज को तकलीफ सह के होती है। नौजवान दोस्तों, जो
इश्क करते हैं उनके लिए मैं शेर पेश करता हूँ। शिफा मरीज को तकलीफ सह के होती है, मोहब्बतों में जरूरी है सब्र करना भी। वाह वाह वाह। पहुंचे दोस्तों, मोहब्बतों में जरूरी है सब्र करना भी, तड़प तो पैदा ही कुछ दूर रह के होती है, भाई वाह भाई तड़प वाह तो पैदा ही कुछ दूर रह के होती है। और भेंट के बहुत अच्छे सामाइन, अहले इल्म का मजमा, ये टोपियां, ये मेरे सामने जो नूरानी चेहरे हैं, इस शेर पे कोई खामोश नहीं रहेगा। मुझे उम्मीद है, मेरा यकीन है कि जरूरी ये नहीं हर बात कह के होती है, बहुत सी मर्तबा खामोश रह के होती है। खुदा के सामने रोने दो आज खुल के नदी, दुआ कबूल ही आंखों से बह के होती है, दुआ कबूल ही आंखों से बह के होती है। जरूरी ये नहीं हर बात कह के होती है, बहुत सी मर्तबा खामोश रह के होती है। आइए हाज़रीन, एक मतलब 2-3 शेर मैं आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ, जी इरशाद है। अपनी जगह लेता हूँ, पेश करता हूँ, मतलब मुलाज़ा जी अता कीजिए। इतनी दौलत मत दे जिससे गैर जल जाए, इतनी दौलत मत दे जिससे गैर जल जाए, इतनी दौलत मत दे जिससे गैर जल जाए, मुझको सिर्फ इतना दे मेरा काम चल जाए, मुझको सिर्फ इतना दे मेरा काम चल जाए। बहुत शुक्रिया भाई क्या शेर हाजिर करता हूँ, मुलाज़ा करता हूँ। मिल गई बुलंदी तो तुम गुरूर मत करना, मिल गई बुलंदी तो तुम गुरूर मत करना। सुनिए दोस्तों, पेश करता हूँ। मिल गई बुलंदी तो तुम गुरूर मत करना, वक्त का भरोसा क्या जाने कब बदल जाए, वक्त का भरोसा क्या जाने कब बदल जाए, मुझको सिर्फ इतना दे मेरा काम चल जाए। और शेर हाजिर करता हूँ। इरशाद है। मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ की, अल्लाह पाक जब मैं इस दुनिया से जाऊँ तो किस हाल में जाऊँ, आप तमाम हजरात आमीन कह के मेरा शेर मुकम्मल हो जाए, अल्लाह करे। पेश करता हूँ। क्या क्या उसके बाद मुझे एक गजल के 2-3 शेर सुनाने हैं, क्योंकि वालिदैन का जब से साया उठा है, वो जो कैफियत होती ना यतीमों की, तो वो जो मैंने कैफियत अपनी गजल में कही है, तो वो 2-3 शेर और बर्दाश्त कर लें। वो शेर पेश करता हूँ आखिरी, जो मैंने दुआ की। मुझको सिर्फ इतना दे मेरा काम चल जाए, जिंदगी का कुछ ऐसे इख्तिताम हो या रब। भाई क्या कहने हैं। वाह सुने डॉक्टर साहब भाई, जिंदगी का कुछ ऐसे इख्तिताम हो या रब, जिंदगी का कुछ ऐसे
सर हो मेरा सजदे में और दम भाई वाह वाह वाह। भाई क्या कहने, आप यकीन मानना इस तो उम्मीद करता हूँ ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुँचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए बेहट, जिला सहारनपुर, यूपी, इंडिया से।